प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दूसरी बार कैबिनेट का विस्तार किया है और 19 नए चेहरों को जगह दी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ विजय त्रिवेदी सर। क्या वजह रही कि अभी कैबिनेट का विस्तार किया गया है और 19 नए चेहरों को जगह दी है? दो बड़ी वजह थी। एक तो सरकार के 2 साल पूरे हो गए थे, करीब करीब 40% जो उसका कार्यकाल है, यदि 5 साल के कार्यकाल को हम माने तो वो पूरा हो गया था। प्राइम मिनिस्टर ने रिव्यू किया अपने जो मंत्री हैं, मौजूदा मंत्री और जो अभी उनके पास सांसद हैं पार्टी के, उन सबको, कि किस तरह से सरकार के कामकाज को, जिसपे प्रधानमंत्री का फोकस है कि डिलीवर किया जा सकता है, जो काम हैं, जो नीतियाँ हैं, जो योजनाएं हैं, उन पर इस सबको रिव्यू करके किस तरह की ज़रूरत बन रही है, क्या नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है, क्या पुराने मंत्रियों को हटाया जा सकता है, कौन से लोग अच्छा काम कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अगले साल कई महत्वपूर्ण राज्यों में, जिसमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब पहले लेवल पर, दूसरे लेवल पर गुजरात जैसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने हैं। तो उन चुनावों में क्या मंत्रिमंडल के विस्तार से, मंत्रिमंडल में बदलाव से फ़र्क पड़ सकता है, क्या जातीय समीकरणों के हिसाब से मंत्री बनाकर या डिलीवरी के हिसाब से मंत्रियों को बनाकर उत्तर प्रदेश या दूसरे जो राज्यों के विधानसभा चुनाव में उसमें सरकार की नीतियों को सीधे आम आदमी तक पहुंचाया जा सकता है। इस बात को ध्यान में रख करके ये विस्तार किया गया है। प्रकाश जावड़ेकर को प्रमोशन दिया गया है और ऐसी चर्चा थी कि पीयूष गोयल को भी दिया जाएगा। ऐसा क्या वजह रहा है कि पीयूष गोयल का नहीं प्रमोशन? कोई बड़ी वजह नहीं है, ज़्यादा चर्चाएं थी कि पीयूष गोयल और एक और नाम था धर्मेंद्र प्रधान, जो पेट्रोलियम मंत्री हैं, उनका भी सरकार का जो कामकाज था उसका रिव्यू जब किया गया था। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने सभी मंत्रियों का रिव्यू किया था। 123 पेज की जो पूरा नोट बनाया गया था, उसमें 3 मंत्रियों का काम, 4 मंत्रियों का काम जो है वो बेहतर बताया गया था। उसमें प्रकाश जावड़ेकर हैं, नितिन गडकरी हैं, पीयूष गोयल हैं और धर्मेंद्र प्रधान हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो अपनी स्किल पर काम देख रहे हैं, और एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री सबसे कंट्रोवर्शियल, सबसे पावरफुल मिनिस्ट्री है और वो डेवलपमेंट को रोक भी सकती है। जैसा पिछले हमारे अनुभव रहे कि जब भी सरकार के विकास की योजनाएं होती हैं उन पर हमेशा ब्लॉक हो जाता है पर्यावरण मंत्रालय से। लेकिन प्रकाश जावड़ेकर ने उन दोनों के बीच में, पर्यावरण का भी कोई नुकसान नहीं हो और विकास का भी काम नहीं रुके, उन दोनों के बीच में तालमेल बैठा कर जो काम किया, वो शायद प्रधानमंत्री को ज़्यादा पसंद आया। अगले साल यूपी और गुजरात में चुनाव है और जातिगत समीकरण का भी ख्याल रखा गया है। तो क्या इससे लगता है कि आपको फ़ायदा होगा यूपी चुनाव में या गुजरात चुनाव में मोदी सरकार? देखिए, प्रधानमंत्री हमेशा बात करते हैं विकास की, कि डेवलपमेंट पर चुनाव लड़ना है, डेवलपमेंट पर सरकार को चलाना है। लेकिन हम देखते हैं कि हिंदुस्तान की जो राजनीति है उसमें विकास जो है चुनाव से बहुत पहले तक तो चलता है, लेकिन जब चुनाव आते हैं तो वहाँ पर विकास का मुद्दा कहीं पीछे छूट जाता है और वहाँ फिर जातीय समीकरण काम में आते हैं। मोदी कैबिनेट से 5 मंत्री को ड्रॉप किया गया है। कामकाज वजह रही या फिर कुछ और वजह है जिसके कारण उनको ड्रॉप किया गया? बहुत सारी वजह हैं, लेकिन मोटी वजह जो है प्राइम मिनिस्टर ने डिलीवरी को माना है कि इन लोगों ने काम को अपने जो प्रधानमंत्री की स्केल है उस लेवल पर ठीक से काम नहीं किया। लेकिन एक मंत्री हैं जिनका नाम लेने की बात नहीं है, लेकिन उन मंत्रियों को इसलिए हटाया गया क्योंकि उन पर बलात्कार का मामला बहुत समय से चल रहा था। वो एक बड़ा कारण था, लेकिन उनको हटाने के लिए ये एक्सक्यूज़ यूज़ किया गया कि वो काम नहीं कर रहे, उनका काम भी कुछ खास नहीं हो रहा था। दूसरे मंत्री हैं, उनको जातीय समीकरण की वजह से हटाया गया और उनकी परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी।